गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10 ट्यूशन भाग 2 के 6 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसे भारतीय संस्कारा के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय संस्कार की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, भारतीय संस्कार की महिमा क्यों गाई जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। भारतीय संस्कार सभी संस्कारों में क्यों महान है, क्यों कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अर्थात हम देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कई सभ्यताएं आई और कई सभ्यताएं चली गई, लेकिन सनातन धर्म जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, आज भी जीवित है। इसके पीछे के इतिहास क्या है, यहाँ के लोग अपने अवसरों पर, अपने मुख्य अवसरों पर क्या क्या करते थे, संस्कार किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा इस चैप्टर में करने वाले हम लोग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहला पार्ट क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति में जो है अन्यतम, अन्य में उत्तमम, वैशिष्ट्यम विद्यते यानी विशिष्ट माना जाता है। यत जीवने यहाँ जीवन में, यह समय समय, यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारा अनुष्ठिता यानी संस्कार का अनुष्ठान भवंती माने होता है। अद्य माने आज भी, संस्कारा शब्द, संस्कार शब्द जो है सीमितो व्यंग रूपम प्रयुज्यते। आज लोग कहते हैं बड़ा संस्कारलेस लड़का है, संस्कार युक्त लड़का है, तो ये संस्कार शब्द जो है वो सीमित और व्यंग के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। आज समाज में किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी होती है तो संस्कारी परिवार से बिलोंग करता है, अन्यथा फिर लोग कहते हैं संस्कारे नहीं है, यानी ये व्यंग मात्र शब्द बन गया है। कहने का तात्पर्य है कि किंतु संस्कृति रूपकरणम इदम, संस्कृत के निर्माण में भारत के व्यक्तित्व रचयति, व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशी निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा, संस्कार के प्रति जो है वो जागृत हैं, जो विदेश में रहते हैं। जिज्ञावश्च पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेसाम मने उनका, संस्काराणाम संस्कारों का संक्षिप्त परिचय महत्वम निरूपितम। इस चैप्टर में संस्कार के परिचय और उसका महत्व क्या है इसका निरूपण किया गया है। संस्कार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कार क्या होता है, इसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। तो इसमें पहला जो तथ्य था वो समझ में आ गया। अब दूसरा तथ्य क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्वम अधारण, संस्कार का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम, प्राचीन के संस्कृति के अभिज्ञान के लिए संस्कारेभ्यो जायते, संस्कार से ही प्राप्त होता है। अत्र यहाँ ऋषिणाम, ऋषियों की कल्पना आसीत, ऋषियों की क्या थी, कल्पना थी। यत जीवनस्य, जिसके जीवन में सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वादम, होम, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम, परिवार सदस्यों के सम्मेलन च भवेत, होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि हमारे जीवन के मुख्य अवसरों पर परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, होम होना चाहिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त होना जरूरी है। यही कारण है कि गांव में शादी ब्याह होती है या बच्चा होता है तो सभी अपने हित सगे संबंधी को बुलाया जाता है, सबकी पैर पूजा की जाती है, होम जप आदि होता है, सभी के आशीर्वाद को ग्रहण किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी हमारा संस्कार और संस्कृति अपेक्षाकृत सभी देशों से अच्छा है। तत् सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती है, सब संस्कारों में के अनुष्ठान में ही संभव होता है। एवं
संस्कारा महत्वम धारयन्ति, संस्कार के महत्व को दर्शाता है। किंचु संस्कार मौलिक अर्थम परिमार्जन रूपम, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? परिमार्जन माने शुद्धिकरण। गुणाधान रूपश्च न विस्मरते, यानी वास्तव में संस्कार शब्द का मतलब होता है परिमार्जन, शुद्धिकरण, और गुणों का संयोग कराना ही संस्कार कहा जाता है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयन, संस्कार जो है मानव के परिमार्जने शुद्धिकरण, दोषापनयने दोष को दूर करने में, गुणाधाने गुण के संयोग कराने में च योगदानम कुर्वन्ति, ज्यादा योगदान करता है। अब आगे हो जाता है बाबू कि संस्कारा प्रायण पंच विद्या संति, संस्कार कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया। संस्कार कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 5 वर्गों में। जन्म पूर्वस्य त्रय, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3। ये हमेशा पूछता है, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। शेषवा षष्ठ, शेषव काल में यानी शेषवावस्था में जब बच्चा होता है तो उस समय कितने होते हैं? 6 होते हैं। शैक्षणिक पंच, शैक्षणिक काल में जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं उस समय इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 5 होती है। गृहस्थ संस्कारम विवाह रूपम एक, गृह संस्कार में एक संस्कार आता है जिसको विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हो जाता है मरणोपरांत संस्कार एक, मरने के बाद भी एक संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो एवं 16 संस्कारा भवंती, अतः संस्कार टोटल कितने होते हैं बाबू? तो संस्कार इस प्रकार से 16 होते हैं। संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं, लेकिन जन्म से पहले संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो जन्म से पहले संस्कारों की संख्या जो होती है वो लगभग 3 होती है, और जन्म के बाद शेषव अवस्था में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? शेषव संस्कार में इनकी संख्या जो होती है 6 हो जाती है, और पढ़ाई पीरियड में नहीं, शिक्षा के समय में इनकी संख्या लगभग 5 हो जाती है। विवाह समय 1 होता है, और अंतिम संस्कार, इस प्रकार टोटल जोड़ दिया जाए तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कारों को जब एकजुट करके देखा जाए तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में संस्कार लगभग 16 प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए 16 संस्कार होता है। जन्म पूर्वस्य संस्कारेषु, जन्म के पूर्व संस्कारों गर्भाधान पुष्पन सीमांतोपनयन चेति त्रयो भवन्ति, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? गर्भाधान, सीमांतोपनयन, और क्या होता है? और पुष्पन होता है। देखिए आप कृष्ण लीला देखते हैं या किसी भी बड़े बड़े धार्मिक कथा ग्रंथ का जो वीडियो रिकॉर्डिंग बन गया है उसे देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति या किसी रानी महारानी के गर्भ में बच्चा पलने लगता था तो उनकी खुशी के लिए, उस गर्भवती महिला की खुशी के लिए प्रयोजन किए जाते थे ताकि वो खुश रहे, ताकि बच्चा जो है, बच्चा के पेट के अंदर ही गर्भ का क्या हो जाए, गर्भ के अंदर ही संस्कार का बीजारोपण हो जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो हमारी माँ बहनें बाहर के लोगों से कहना तक नहीं चाहती है, लोग छुपे छुपे सब करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम संस्कार का सही बीजारोपण नहीं कर पाते हैं। हम बता दें कि अगर शास्त्र हमारा कहता है कि अगर हम अपने जीवन में जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है उससे पहले गर्भवती महिला जब रहती है उसे घर में क्या करें, घर में सारा कैलेंडर जो है धार्मिक कैलेंडर लगा दें, और इस प्रकार से वहाँ पे क्या किया जाए, उन्हें उस औरत को धार्मिक गीता पुराण या फिर रामायण आदि देखने के लिए दे दिया जाए, सीरियल आदि से दूर कर दिया जाए। तो हमें ऐसा लगता है नहीं, हमें पूरा प्रामाणिकता के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सात्विक भोजन कराया जाए तो बच्चा जन्म लेने के बाद अपने काखी में लेट जातेगा और कहेगा पापा पढ़ने चलिए, केवल 1 साल की अवस्था में। लेकिन आज 5-5 साल अवस्था हो जाता है, उसके बाद भी बच्चा को घसीटते रहिए, खिंचाते जाता है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। इसका मूल कारण है कि हम अपने संस्कृति, अपने सभ्यता से काफी दूर हैं, और इस दूरी को अगर पाटना होगा, समाज को उठाना होगा तो संस्कार को जगाना होगा। और यही कारण है, हमें लगता है कि आज संस्कार का दिनानुदिन लोप होता जा रहा है, और इसी कारण से इस चैप्टर को इसमें समाहित किया गया है ताकि अभी से लोग चेत सकें। अत्र माने यहाँ
गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा होती है। गर्भस्य संस्कार रोपण, गर्भ में ही संस्कार का रोपण हो जाता था। गर्भस्य प्रसन्नताम चेति प्रयोजनम, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, ऐसा माना जाता था। शेषव संस्कारेषु, शेषव संस्कार में क्या होता है? जात कर्म, नामकरण, और फिर क्या होता था? निष्क्रमण माने शुद्धिकरण, अन्नप्राशन, मुजुठी जिसको कहा जाता है, चूर्णाकरण माने बाल कटाई, और कर्ण भेदम, कान भेदा जाता था। क्रमशो भवंती, ऐसा होता था। देखिए आज जन्म से जाति को जोड़ दिया गया, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में जब बच्चा जन्म लेता था तो ऋषि उसके भविष्य के क्रियाकलापों को देख करके और उसके आधार पर यह निर्णय करते थे कि यह बच्चा जन्म लेने के बाद किस क्षेत्र में जाने वाला है, किस एरिया को फॉलो करेगा, और उसके आधार पर उसकी जाति की गणना की जाती थी, जाति की संज्ञा दी जाती थी। आज अगर ब्राह्मण कास्ट में किसी बच्चा का जन्म होता है तो जाति के आधार पर ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए सामाजिक विविधता का मूल कारण हम क्या मानते हैं? जन्म को मान सकते हैं। सामाजिक विविधता का मूल कारण क्या है? जन्म है। अब आगे है शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में क्या होता है? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ। देखिए शिक्षा संस्कार में पहले अक्षर आरंभ करता है बच्चा, क ख ग घ लिखता है। उसमें भी देखिए दो तरह की शिक्षाएं होती है। एक शिक्षा होती है क ख ग कर तब खो, और दूसरा होता है ABCD आपन बीबी के देख। तो देखिए किस संस्कार को हम लोग पाल रहे हैं। पहले हम लोग क ख ग घ चालू करेंगे तो कर तब खो, पहले हमारा सेवा कर तब हमारी संपत्ति को खाओ। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग क्या करते हैं? अपने बाल बच्चों को सबसे पहले ABCD का ज्ञान सिखाते हैं। ABCD आपन बीबी के देखिए, मजाक के तौर पर हो गया लेकिन हो भी सकता है, मान के चलिए। केशांत यानी इसमें क्या होता है? वेद आरंभ। उपनयन क्या होता है? उपनयन अपने नजदीक ले जाना, यानी गुरु अपने घर बच्चा को ले जाता था। केशांत वहां पे क्या होता है? वेद आरंभ होता था। केशों का अंत होता है, बाल मुंडन होता है। समावर्तनम चाहती, समावर्तन का मतलब होता है अंतिम समय में गुरु जी जब शिक्षा दीक्षा पूरा कर देते हैं तो उसे उपदेश देते हैं कि बाबू घर जाकर घर गृहस्थी करना, तो ये क्रियाओं का पालन करना, क्योंकि अब तो हम वहां रहेंगे नहीं। तो ऐसे में वे समावर्तन की शिक्षा देते हैं। संस्कारा प्रकल्पिता, ऐसे कितने? 1 2 3 4 5 ये शैशव संस्कार में आ जाते हैं, यानी शिक्षा संस्कार में आ जाते हैं। अक्षर आरंभ, अक्षर लेखन, अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन, अंक लेखन च शिशु प्रारंभते। अक्षर आरंभ में अंक लेखन और अक्षर लेखन ये बच्चा सबसे पहले शुरुआत करता है। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद कहता है कि उपनयन संस्कारस्य, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरुणाम शिष्यस्य, गुरु द्वारा शिष्य को स्व मने अपने, गृह मने घर में, नयनम मने ले जाना भवती होता है। यानी गुरु जो होते हैं अपने घर में बच्चा को ले जाते हैं तो उसी को उपनयन कहा जाता है। तत्र मने वहां, शिष्य शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालनम अध्ययनम करोति, शिक्षा के नियमों का पालन करता हुआ अध्ययन करता है। ते वही नियमम, ये नियम ब्रह्मचर्यम समाविष्टा, इस नियम को ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो ब्रह्मचर्य में जो जो आता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, यही कारण है कि प्राचीन काल के शिष्यों को हम क्या कहते थे? ब्रह्मचारी की संज्ञा देते थे। गुरु गृह, गुरु घर में एवं शिष्य वेदा आरंभ करोति, गुरु के घर में ही सबसे पहले शिष्य क्या करते थे? वेदों का आरंभ करते थे, वेदों का पाठ करते थे। यहाँ पे वेद प्रारंभ घर पे नहीं करते थे। आगे देखिए, वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षायाम, शिक्षा में उत्कृष्टम सबसे बढ़िया, मन्यते मने माना जाता, अस्म मने था। केशांत संस्कारे, केशांत संस्कारे, केश के अंत के संस्कार में गुरु गृह, गुरु के घर में एवं मने ही शिष्य, शिष्य का प्रथमम पहली बार क्षौर कर्म मने मुंडन की क्रिया भवती अस्म होता था। अत्र मने वहां गोदान मुख्य कर्म, वहां गोदान गाय का दान करना मुख्य कर्म होता था। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरण, इसका नामांतरण मिलता है क्या? गोदान संस्कारे अपि लभ्यते, गोदान संस्कार, गोदान संस्कार अपि लभ्यते, ऐसा मिलता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य,
समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? शिष्य गुरु गृहात, शिष्य जो है गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तब शिक्षावसाने, शिक्षा के अंत में गुरु शिष्यान उपदिश्यम, उपदेश देते हैं। गुरु प्रेष्यति, गृहम प्रेष्यति, घर में भेजते हैं। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायण जीवनस्य धर्म, प्राय जीवन के धर्मों का उल्लेख किया जाता है। प्राय जीवन के, हेलो हाँ प्रणाम, बोलिए, वीडियो बना रहे हैं अभी, ठीक है, बाद में बात करना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि गुरु के घर में रह करके क्या करता है? उपदेश और शिक्षा लेता है ना, उपदेश और शिक्षा लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवनस्य धर्म प्रतिपादन, यही जीवन के धर्मों का प्रतिपादन थे, माने खोजे, यथा माने जिस प्रकार, सत्यम बदस, जिसमें होता है सत्यबद्ध, सही बोलिए, सत्य बोलिए, धर्मचर, धर्म का आचरण कीजिए, स्वाध्यानमा प्रमाद, अपने स्वतः अध्ययन करने का आदत डालिए, स्वतः अध्ययन करने का आदत डालिए इत्यादि, ऐसे ऐसे नियम इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आगे हो जाता है आपका, आगे होता है क्या कि विवाह संस्कार पूर्वक में, वो विवाह संस्कार के पूर्व में ही एवं मीन्स ही मनुष्य वस्तु तो वास्तव में गृहस्थ जीवनम प्रविशति, घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह संस्कार जो है वो पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानी माने अनेक प्रकार के कर्मकांड भवंती माने होता है। तेषु उनमें वागदानम मंडप निर्माणम, माने वागदानम मतलब आजकल तिलक जिसको कह सकते हैं, मंडप निर्माणम जिसको माड़ो या हल्दी माड़ो कह सकते हैं। वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम, जो द्वार पूजा होता है वो वर पक्षस्य स्वागतम। उसके बाद वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर वधु एक दूसरे के परस्पर निरीक्षण करते हैं, एक दूसरे से को देखते हैं। कन्यादानम, कन्या की दान होती है। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना लेकर के 7 फेरे होते हैं। पाणी ग्रहणम, पानी गिराया जाता है। लाज्जा होम, यानी ये क्रियाएं जैसे नहीं होता है, अंदर दोनों जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। सप्तपदी, 7 पदों के द्वारा एक दूसरे के बंधन से बनते हैं। वो 7 पद और 5 वचन, जो वचन कहा जाता है, औरतें 7 वचन करती है, पुरुष 5 वचन, और एक दूसरे को बांधते हैं कि बिना पूछे बिना कुछ किए हमसे कुछ करना नहीं है। सिंदूर दानम, सिंदूर दान और इत्यादि ये क्रियाएं किसमें होती है? विवाह संस्कार में होती है। सर्वत्र समान रूपेण, सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कारस्य प्राय आयोजनम भवति, प्राय आयोजन होता है। तदंतर उसके बाद गर्भाधान नादाय, गर्भधान होता है, संस्कारा पुनरावर्तते, फिर गर्भाधान होता है, बच्चा का जन्म होता है। जीवन चक्र च भ्रमंती, इसी तरह जीवन चक्र चलता रहता है। मरणांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिष्यते, मरने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। हम भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वम पूर्णम उपादानम संस्कार, इस प्रकार भारतीय जीवन के दर्शन का प्रमुख साधन जो है वो संस्कार को ही माना जाता है। और इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो अभी बताएं कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। दूसरा, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो संस्कार से हमारे पास किस चीज की निर्माण होती है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार से सही व्यक्ति का निर्माण होता है। संस्कार को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? तो संस्कार को 5 वर्गों में बांट दिया गया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। जन्म से पूर्व 3, शिशु अवस्था में 6, और शिक्षा अवस्था में कितना? शिक्षा अवस्था में हो जाता है 6, 5, और फिर क्या होता है? विवाह 1 और मृत्यु 1। इस प्रकार से 1, 2, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 3, 16। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो आप जान चुके हैं कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार हुआ करते हैं। त्रय मीन्स 3 संस्कार हुआ करते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार हुआ करते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी टोटल 5 संस्कार होते हैं। उसके बाद आ जाता है गृहस्थ के जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 1, जिसे विवाह के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हो जाता है बाबू
कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसे अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है, वो भी एक ही होता है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है कि पृथ्वी की गीत, भारतवर्ष की गीत देवता गाते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से। आगे, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जो गुरु के घर में सबसे पहले कराया जाता था। आगे फिर है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो बाबू सब्जेक्टिव अपने आप पकड़ा जाता है, क्योंकि लगभग 100 नंबर में 50 नंबर, कभी 60 नंबर में 50 नंबर, कभी 50 में 50 नंबर। अभी तक बिहार गवर्नमेंट का कोई निश्चित रूल रेगुलेशन नहीं है, कब क्या बदल दे। कभी 200 पर भी 50 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शिक्षा दे करके और उनको सर्टिफिकेट दे देना है। पढ़ाने से कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए आप अपने से सजग होइए और पढ़ने पर विशेष बल दीजिए, ध्यान दीजिए। यानी क्या हो गया? वेद पढ़ाई की शुरुआत शिक्षा संस्कार में आता है। किस संस्कार के द्वारा, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है संपन्न? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। फिर आगे है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो वही मरने के उपरांत होता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आती है। उसके बाद है पुष्वन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुष्वन जो होता है वो गर्भ अवस्था में, यानी जन्म से पूर्व संस्कार में आता है। इसके बाद हो जाता है आपका कि गुरु के घर के अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गुरु के घर से बाहर जाकर, तो ये विवाह गुरु के घर से बाहर जाना है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जो गुरु के घर छोड़कर समावर्तन संस्कार के बाद घर पे चला आता है। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूरदान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूरदान की क्रियाएं होती है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये जन्म से पूर्व जो 3 होते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जो शिशु संस्कार के अंतर्गत आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 संस्कार है, उसी में आता है। आगे फिर है, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में आजकल इस्तेमाल हो रहा है? बताएं कि संस्कार जो है वो शब्द व्यंग के रूप में इस्तेमाल आजकल होता रहा है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से प्राप्त होता है। सीमांतोपनयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म के पूर्व संस्कार सीमांतोपनयन, पुष्वन और गर्भाधान, ये तीनों सीमांत पहले का है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? देखिए, भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व देखिए, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को सजाए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना ऐसी थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठों की आशीर्वाद होनी चाहिए और होम जप आदि की आयोजन होनी चाहिए। इससे क्या होता है? संस्कार का, परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोष और परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार ही माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का क्या वर्णन है? तो देखिए, ये मतलब क्या हुआ कि ऋषि महर्षि ये मान के चलते थे कि कभी भी जब भारतीय संस्कृति सभ्यता में जब मुख्य अवसर होता है तो उस अवसरों पर ऋषि महर्षियों का, बड़े बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद जरूरी है। लोगों के हवन जप और परिवार सदस्यों का सम्मेलन जरूरी है। और यही कारण है कि आजकल शादी विवाह में जुटान जुटाया जाता है। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। देखिए, जन्म में 3 संस्कार पूर्व हो गया, जन्म के बाद 6, और जन्म के बाद जब पढ़ाई चालू होता है तो 5 संस्कार होता है, जिसमें अक्षर आरंभ होता है, जिसमें अंक लेखन की क्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है? उपनयन होता है, जिसमें बच्चा गुरु के घर में जाता है। घर में गुरु अपने घर का बच्चा अपने घर का त्याग कर गुरु के घर जाता है, और गुरु के घर में वो क्या करता है? शिक्षा नियमों का पालन करता हुआ पाठ करता है, पढ़ता है, जिसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन समय में ऐसे बच्चे को ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। शिक्षा संस्कार का वर्णन समझ में आ गया। अब उसके बाद हो गया कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? बताएं, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं भाई? तो शैक्षणिक संस्कार में होता है अक्षर आरंभ, उपनयन के साथ समावर्तन और आदि संस्कार होता है। अक्षर आरंभ के अंतर्गत शिशु अक्षर लेखन, अंक लेखन करता है। उपनयन के अंतर्गत वह गुरु के घर में जाता है। समावर्तन की क्रिया द्वारा गुरु अपने शिष्यों के जीवन
यापन के लिए जो शिक्षा होती है उस वैसे शिक्षा को देते हैं जिन्हें उपदेश के नाम से जाना जाता है। अब आगे संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें तो आप जान चुके हैं कि संस्कार को 5 वर्गों में बांटा गया, लेकिन कुल संस्कार मिलाकर 16 हो जाते हैं। अब कह रहा है कि विवाह संस्कार का वर्णन, तो विवाह संस्कार शिक्षा संस्कार के उपरांत जब बच्चा अपने गुरु के घर से अपने घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले विवाह संस्कार के द्वारा वो अपने जीवन यापन में वास्तव में अपने जीवन में प्रवेश करता है, अपने दैनिक जीवन अपने मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जिसके अंतर्गत वागदान, मंडप निर्माण, कन्यादान, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, उसके बाद सिंदूरदान, अग्नि स्थापनम, पाणिग्रहणम, है ना, लाजाहुम आदि कई क्रियाएं होती है, सप्तपदी होती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, 2 जोड़े यानी वर और वधु एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन यापन को पार करने का कसम खाते हैं और साथ साथ जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। अतः समाज के निर्माण के दृष्टिकोण से देखें तो विवाह संस्कार सभी संस्कार से उत्तम माना जाता है। समावर्तन संस्कार का क्या महत्व होता है, देखिए समावर्तन संस्कार का मतलब अभी बताएं कि जब गुरु के घर में बच्चा शिष्य जो होता है गुरु के घर में पठन पाठन का कार्य करता है तो उस क्रम में गृहस्थ जीवन में जो जो चीजें जरूरी होती है, जैसे सत्य बोलना चाहिए, दूसरे का धन नहीं चुराना चाहिए, हमेशा हमेशा दूसरे की सहायता करनी चाहिए, स्वतः अध्ययन करनी चाहिए, इन तथ्यों पर इन टॉपिकों पर क्या करते हैं गुरुजी बच्चों को शिक्षा देते हैं। इन उपदेशों को समावर्तन के अंतर्गत रखा जाता है, इन उपदेशों को समावर्तन के अंतर्गत रखा जाता है। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, मैं अमृतेश सर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे